चंद्रयान 3 मिशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चंद्रयान 3 भारत का सबसे महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन है और बेहद रोमांचक क्षण है। लॉन्चिंग डेट की घोषणा भी कर दी गई है। चंद्रयान 3 मिशन को अंतिम रूप तक पहुंचाने के लिए रॉकेट समेत सारी जरूरी उपकरणों को असेंबल कर दिया गया है। इसके अलावा यान के सारे जरूरी टेस्ट कर लिए गए हैं। लॉन्चिंग के साथ ही भारत स्पेस में नई गौरव गाथा लिखेगा। चंद्रयान 3 भारत के लिए तो बेहद खास है ही, अपितु दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में कोई गलती न हो, इसके लिए छोटी से छोटी चीजों का विशेष ध्यान रखा गया है। ये मिशन चंद्रयान 2 की कमियों की भरपाई करेगा। इसके हर एक पहलू को गंभीरता और सघनता से जांच किया गया है। चंद्रयान 3 का लैंडर अगर चांद पर उतरने में सफल रहा तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बनकर उभरेगा। इसके पहले अमेरिका, रूस और चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारे हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि चंद्रयान 3 की लागत अमेरिका, चीन और रूस की स्पेस यान की अपेक्षा काफी कम है। यानी भारत ने स्पेस में चंद्रयान 3 मिशन के साथ कम कीमत में ऊंची छलांग लगाने की कोशिश की है। सुपर पावर देश की स्पेस एजेंसियों ने जो नहीं कर दिखाया है वो भारत कर दिखाने वाला है। चलिए वीडियो में जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन अन्य मिशनों की तुलना में क्यों खास है। पहले एक नजर डालते हैं चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 पर। चलिए आपको ये बताते हैं कि ये मिशन अन्य मिशनों की तुलना में क्यों अलग है और क्यों खास है। चंद्रयान 3 में किसी तरह का ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर से चंद्रयान 2 के ऑर्बिट के जरिए सीधा संपर्क करेगा। यानी आसान भाषा में समझे तो ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिट बैकअप के लिए चांद की कक्षा में मौजूद है। इसलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिट नहीं है। रॉकेट से अलग होने के बाद चंद्रयान 3 सीधे चांद की कक्षा तक पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन की एक और खास बात है, वो ये है कि दुनिया के जितने भी देशों ने चांद पर यान भेजे हैं उनकी लैंडिंग नॉर्थ पोल पर हुई है, लेकिन चंद्रयान 3 पहला ऐसा स्पेस मिशन है जिसकी लैंडिंग साउथ पोल पर होगी। चंद्रयान 2 को भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड कराया गया था। ये अनोखा प्रयोग करने वाला भारत पहला देश है। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं, जबकि 6 चक्के वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। चंद्रयान 3 मिशन के साथ कई प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों को भेजा जाएगा, जिसमें लैंडिंग साइट के आसपास की जगह में चांद की चट्टानी सतह की परत, चंद्रमा के भूकंप और चांद की सतह पर प्लाज्मा और मौखिक संरचना की थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज की जानकारी मिलने में मदद हो सके। चलिए अब जान लेते हैं चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है। चंद्रयान 3 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन कराना, रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, लैंडर और रोवर की मदद से साइंटिफिक जांच करना, चंद्रमा पर पड़ने वाली रोशनी और रेडिएशन का अध्ययन करेगा, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की स्टडी करेगा। चंद्रयान 3 मिशन की सबसे खास और अहम बात है इसकी लागत। इस मिशन की लागत जानकर पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां हैरत में आ जाएंगी। इसकी लागत चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की अपेक्षा बहुत कम है। इस मिशन का बजट 651 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हालांकि इसरो के वेबसाइट पर इसकी लागत की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है। ये आंकड़े मीडिया के हवाले से हैं। फिलहाल भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करके इतिहास रचने की कोशिश में है। इसकी लॉन्चिंग 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। इसरो के वैज्ञानिक को उम्मीद है कि लैंडर और रोवर चंद्रयान पर 14 दिन तक काम करेंगे। भारत को चंद्रयान 3 मिशन से काफी उम्मीदें हैं।